एक बाप ने अपने ही घर की इज्जत बचाने के लिए एक मासूम की जान लेने का हुक्म दे दिया। एक माँ को पता चल गया कि उसकी बेटी जिंदा है और एक गुलाम ने अपने मालिक के खिलाफ जाकर मोहब्बत को चुन लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस दफा सिर्फ एक लड़की नहीं, 3 जिंदगियां खतरे में हैं। क्या गुलाम सच में सुंदरी को बचा पाएगा या जानदार का डबल गेम सबको बर्बाद कर देगा? इस एपिसोड को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का एपिसोड 13 ने लिटरली कहानी का रुख ही बदल दिया है। सच सामने आ रहा है, दुश्मनी बढ़ रही है और मोहब्बत एक नया मोड़ लेने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या गुलाम का फैसला सुंदरी को बचाएगा या और ज्यादा मुश्किल में डाल देगा? चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है खुर्शीद से। वो अपने कमरे से बाहर आती है और उसका चेहरा देखकर लगता है कि अब वो टूटने वाली नहीं, लड़ने वाली है। उसे पता चल चुका है कि उसकी बेटी पैदा हुई थी और जिंदा थी। वो सीधा जानदार के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, आज मैं अपने सवालों का जवाब लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगी। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? जानदार पहली बार नर्वस नजर आता है, लेकिन वो झूठ पे झूठ बोलता रहता है। तभी बादशाह अपने बाप का हाथ रोकता है जब वो साहिब जहां को थप्पड़ मारने वाला होता है। ये सीन बहुत पावरफुल था। बादशाह के लफ्जों में पहली बार बगावत नजर आई। दूसरी तरफ गुलाम सुंदरी को उसके गांव लेकर जाता है, लेकिन जैसे ही सुंदरी घर का दरवाजा खोलती है वहां नए लोग रह रहे होते हैं। उसका सामान बाहर फेंका हुआ होता है। उस पल सुंदरी के चेहरे पर जो शौक था वो दिल तोड़ देने वाला था। उसे एहसास होता है कि अब उसका कोई घर नहीं, कोई सहारा नहीं। इसी बीच जानदार का फोन आता है गुलाम को और वो सीधा हुक्म देता है, उस लड़की को खत्म कर दो। गुलाम के लिए ये सबसे बड़ा इम्तिहान था। वो कभी किसी बेगुनाह का खून नहीं कर सकता। लेकिन जानदार यही नहीं रुकता। वो सीक्रेटली अपने आदमियों को भी भेज देता है कि अगर गुलाम मना करे तो दोनों को मार दिया जाए। यहाँ से कहानी थ्रिलर बन जाती है। गुलाम समझ जाता है कि सुंदरी की जान खतरे में है। वो सुंदरी से कहता है, मैं तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ और इसका सिर्फ एक तरीका है, निकाह। सुंदरी पहले हिचकिचाती है, लेकिन उसे भी समझ आ जाता है कि ये उसकी सेफ्टी के लिए जरूरी है। दोनों चुपचाप निकाह कर लेते हैं। ये सीन इमोशनल भी था और सिंबॉलिक भी। गुलाम ने सिर्फ एक लड़की को नहीं बचाया, उसने जुल्म के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। गुलाम वापस जाकर जानदार को कहता है कि उसने काम कर दिया। जानदार के आदमी भी कंफर्म नहीं कर पाते। जानदार समझता है कि सुंदरी मर चुकी है, लेकिन असल कहानी अब शुरू होने वाली है। सुंदरी अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करती है और यहीं उसकी मुलाकात होती है बादशाह से। बादशाह उसे देखकर पहली नजर में इम्प्रेस हो जाता है। उसे नहीं पता कि ये वही लड़की है जिसे उसके बाप ने मरवाना चाहा था। अब सवाल ये है, क्या बादशाह सुंदरी से मोहब्बत करेगा? और जब उसे सच पता चलेगा कि वो गुलाम की बीवी है तो क्या होगा? प्रोमो के मुताबिक एपिसोड 14 और भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है। जानदार को शक होने लगता है कि गुलाम ने उसे धोखा दिया है। वो अपने आदमियों को कहता है, मुझे सच चाहिए वरना मैं सबको जिंदा दफन कर दूंगा। दूसरी तरफ बादशाह सुंदरी को अपनी हवेली लाने का फैसला करता है। वो कहता है, तुम अब अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन ट्विस्ट ये होगा कि किसी को गुलाम और सुंदरी के निकाह का पता चल जाता है और जब ये सच जानदार के सामने आएगा तो तूफान आ जाएगा। मुमकिन है जानदार गुलाम को सजा देने का प्लान करे, बादशाह अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाए, खुर्शीद अपनी बेटी की तलाश में हवेली छोड़ दे। एपिसोड 14 में इमोशंस, रिवेंज और सीक्रेट्स सब कुछ एक्सप्लोर करने वाला है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या सुंदरी अब बादशाह के साथ होगी या गुलाम का निकाह सब कुछ तबाह कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या खुर्शीद अपनी बेटी से मिल पाएगी? कमेंट्स में जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में।